नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 की कक्षा में हमारे ये विज्ञान की पुस्तक में साइंस की बुक में जो है चैप्टर 16 लाइट चल रहा था, तो मैंने आपको ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। आज जो है हम जो है इस वीडियो में इसके कीवर्ड्स और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देखते हैं। जो हमारा प्रकाश वाला पार्ट है, पार्ट 16। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहा जाता है इसको। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु, ब्रेल को ब्रेली पढ़ा जाएगा। कोन्स यानी कि शंकु। कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल, ठीक है, कॉर्निया बोलते हैं जिसको हम। इसमें इमेज बनती, प्रतिबिंब बनता है हमारी आँख में। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो अनियमित परावर्तन कहते हैं इसको। फिर है इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरण। फिर है आयरिस यानी कि परितारिका, ठीक है। क्लाइडोस्कोप यानी कि बहुमूर्तिदर्शी। लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परावर्तन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। प्यूपिल यानी कि पुतली। रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि परावर्तित किरण। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन। रेटिना यानी कि दृष्टिपटल, ठीक है। फिर रॉड्स यानी कि सलाखाएँ, ठीक। तो ये इसके कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको बताया, इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। यदि कल्पना कीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, तो क्या उस अंधेरे कमरे में आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि आप उस कमरे से बाहर आते हैं तो क्या जो है आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण बताइए कह रहा है। जिसका आंसर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इन द डार्क रूम बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। एक अंधेरे कमरे में जो है किसी भी वस्तु को देख पाना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। वी नो दैट वी आर एबल टू सी समथिंग व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। हम जानते हैं कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब जो है प्रकाश जो है उस वस्तु पर गिरता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ लाइट आउटसाइड द रूम, यदि जो है कमरे से बाहर जो है प्रकाश है, देन द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम कैन बी सीन, तो जो है हम जब कमरे से बाहर होंगे तो हमें जो है वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि बाहर जो है प्रकाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि नियमित और अनियमित परावर्तन का हमें अंतर बताइए। क्या अनियमित परावर्तन का अर्थ होता है कि वह जो है परावर्तन के नियमों में जो है वह असफल है करके, या परावर्तन के नियमों की जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हैपन्स फ्रॉम अ हाईली स्मूथ सरफेस वाइल इरेगुलर रिफ्लेक्शन हैपन्स फ्रॉम अ रफ सरफेस। जो नियमित परावर्तन होता है वो बहुत ही अत्यधिक चिकने पृष्ठ से होता है, जबकि जो अनियमित परावर्तन होता है वो किसी खुरदरे पृष्ठ से होने वाला जो है वो परावर्तन है। क्लियर इमेजेस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो है बिल्कुल साफ जो है प्रतिबिंब वो नियमित परावर्तन के पश्चात जो है वो बनती हैं, जबकि ब्लूअर्ड इमेजेस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जबकि जो अनियमित परावर्तन होता है जो है उसके पश्चात जो है धुंधली जो है प्रकार का जो है प्रतिबिंब वो बनती हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन एवरी सिचुएशन, तो परावर्तन के नियम जो हैं सभी स्थितियों में जो हैं वो सभी स्थितियों सभी स्थितियों में इसका पालन करते हैं। प्रत्येक स्थिति में जो है परावर्तन के नियमों का पालन होता है। हैंस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए जो है जो अनियमित परावर्तन है उसका यह मतलब नहीं होता है कि वो परावर्तन के नियमों की असफलता है करके, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, कि आपने जो है इन प्रत्येक स्थितियों में जो है बताना है कि इनमें जो है नियमित परावर्तन होगा या अनियमित परावर्तन होगा जब इन पे जो है प्रकाश की किरण पड़ती है, और अपने उत्तर को जो है क्लियर भी करना है, यानी जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉलिश्ड वुडन टेबल, जब इस पर लाइट की किरण को पड़ेगी तो किस प्रकार का जो है रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर और डिफ्यूज, तो वैसे इन सारी स्थितियों में बताना है, ठीक है। तो ये करके इनका आंसर बताएंगे। सबसे पहले पॉलिश्ड वुड टेबल पे इसमें बताएंगे कैसा होगा करके। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस एंड टेकिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो यह जो है चिकने पृष्ठ का उदाहरण है जो पॉलिश्ड वुडन टेबल है, तो इसलिए इसमें जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि नियमित परावर्तन होगा। चॉक पाउडर, इट हैज़ इरेगुलर सरफेस सो इट टेक्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसकी जो सतह है, जो पृष्ठ है वो अनियमित वो जो है
खुरदुरी है, इसलिए जो है इसमें जो है अनियमित जो है वो परावर्तन होगा। कार्डबोर्ड सरफेस, तो इट हैज़ इरेगुलर सरफेस सो इट टेक्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसकी भी जो सतह है, जो पृष्ठ है वो अनियमित है, तो इस पर भी जो है वो अनियमित पर जो है परावर्तन होगा। पीस ऑफ पेपर इट इज़ स्मूथ बट हैव मैनी इरेगुलरिटीज़। जो पेपर का टुकड़ा है वो चिकना है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी जो है वो अनियमितताएं हैं, तो इसमें भी जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन होगा। फिर मिरर इट हैज़ ए स्मूथ सरफेस सो इट टेक्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी जो सतह है बहुत चिकनी है, तो इस पर जो है नियमित जो है परावर्तन होगा। फिर है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, यानी कि संगमरमर का फर्श है जिसके ऊपर पानी जो है वो बिछा हुआ है या पानी उसके ऊपर गिरा है। तो इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, यह जो है चिकना पृष्ठ जो है प्रदान करता है, तो इसलिए इस पर जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन होता है। ठीक, तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें परावर्तन के नियमों को यहाँ पे बताना है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमको दिए गए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर फॉलोज। परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का पहला नियम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, और आपतित और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब होता है, ये तीनों जो हैं एक ही तल के एक ही बिंदु पर जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है परावर्तन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा जो होता है जो आपतित कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, इसमें जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब, ये तीनों जो हैं एक ही तल के एक ही बिंदु पर जो है यहाँ पर स्थित हैं। ये प्रथम नियम हो गया। और दूसरा नियम है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से, और ये आर से। ठीक है, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो आपतन कोण है वो जो परावर्तन कोण होता है, ये दोनों जो हैं आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ठीक है।